आफ्टर द ब्रेक सवाल ये है कि इस वक्त जब कोरोना फैल रहा है, उस वक्त जो मुश्किल फैसले लेने हैं उससे मुताल्लिक जब हम बात करते हैं तो आज का दिन तो एनसीओसी में अहम फैसले होंगे, लेकिन 2 रोज़ बाद यानी परसों 24 तारीख को स्कूल से मुताल्लिक अहम फैसले हैं। शफकत महमूद साहब ने इससे मुताल्लिक कल ट्वीट भी की थी। लेकिन हमारा यहाँ सवाल है कि जब भी ऐसा फैसला लिया जाता है एसोसिएशंस मुखालिफत करती हैं। क्या आज ये माहौल है कि मुखालिफत की जाए? अगर मुखालिफत आज की जाएगी तो सवाल उठेगा कि क्या हम अपने बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, क्या हम असातिज़ा की जिंदगियों से खेल रहे हैं, क्या सिर्फ तालीमी सेशन मुकम्मल करने के लिए स्कूलों को बंद करने की मुखालिफत कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, इस थर्ड वेव में 38 बच्चे ऐसे हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। और जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ बच्चे नहीं जाते बल्कि असातिज़ा भी आते हैं, स्टाफ भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बातचीत और आपका एक दूसरे मिलना जुलना बढ़ जाता है। यही वजह है कि सिर्फ कराची की ज़िला बस्ती के गवर्नमेंट स्कूल्स में कोविड की शरह 16% से बढ़ गई है। आज जानेंगे कि स्कूल्स में कोरोना SOPs का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, और अगर नहीं रखा जा रहा तो फिर इन स्कूल्स के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो इंतज़ामिया एक्शन लेती है, तो फिर एसोसिएशन वाले क्या इस पर बात सुनते हैं या समझते हैं कि फिर अब स्कूलों को बंद करना चाहिए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर तारिक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। कराची की सूरत हाल आपके सामने हमने रखी। खैर वैसे तो पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ही ऐसी है कि हम जितनी इस पर बात करें कम है। मुझे ये बताएं कि जब इतनी बुरी सूरत हाल है कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर स्कूल में आने वाले बच्चों का, असातिज़ा का, स्टाफ का क्या कसूर है? जी वालेकुम सलाम जनाब। देखें, इसमें कसूर तो किसी का भी नहीं है और इसमें एहतियाती तदबीर मैक्सिमम तौर पर की जा रही हैं। और जहाँ तक बात स्कूल क्लोज होने की है, हमारा हमेशा से मुतालबा ये रहा है कि पर्टिकुलर केसेस जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है तो फिर स्कूल्स को भी स्मार्टली लॉकडाउन की तरफ लेके जाएं। हाँ, ये बात हम जरूर मानते हैं कि जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं वहाँ पर स्कूल्स को भी शट डाउन करना मजबूरी है और करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ जैसे अभी डिसीजन हुआ कि कुछ शहरों के को बंद किया गया, इस पे हमने कोई मुखालफत इसलिए भी नहीं की क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ केसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर सिर्फ उन्हीं शहरों को देखकर पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाए तो वो गलत होता है, जिसपे हमारा हमेशा से प्रोटेस्ट रहा है। यानी तारिक शाह साहब, इस वक्त अगर फैसले ऐसे लिए जाते हैं कि जिस जिस स्कूल में केस निकलता जाए उसको बंद किया जाए, तो आपको लगता है ये ठीक होगा, या कि आपको लगता है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क की सिचुएशन है, स्पेशली हम पंजाब और इस्लामाबाद की जब बात करते हैं, जिस तरह के वहाँ पर केसेस में इजाफा हो रहा है, ज़ाहिर है सिंध में टेस्टिंग कम हो रही है, ऐसे वक्त में अगर 2 हफ्ते के लिए तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया जाए तो शायद इसका जो फैलाव है वो कम हो सके? आप इसकी हामी नहीं है? नहीं, देखिए, स्कूल बंद करना एक कोई वो एक मेजर्स नहीं है ये, क्योंकि बच्चा तो हर जगह घूम ही रहा है। स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चा बाहर प्लेग्राउंड में चले जाता है। लेकिन सारा मसला ये है कि अगर आप उस स्कूल में टेस्टिंग करवाएं, उस स्कूल में अगर कोई केस सामने आता है तो उस स्कूल को 2 वीक्स के लिए बंद करें। सर, तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है, मैं सिर्फ सिंध या फॉर दैट मैटर कराची की बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टेस्ट हुए हैं, और उसमें हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो स्कूल्स हैं वहां पर 16% पॉजिटिविटी रेशो थी जो टेस्ट किए गए। प्राइवेट स्कूल्स के टेस्ट हुए हैं सर? कोई डाटा है आपके पास कि प्राइवेट स्कूल में चेक किया गया हो? नहीं, मेरे पास तो ऐसे डेटा नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम स्कूल टू स्कूल जा रही है और वो टेस्टिंग कर रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर। प्राइवेट स्कूल्स के सर टेस्ट हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स के टेस्ट हो रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स प्राइवेट स्कूल्स में आती हैं और 100% टेस्ट करके जाती हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या मामला है सर, अगर आप शेयर कर सकें, किस डिस्ट्रिक्ट में मामला थोड़े खराब है? चूंकि सेंट्रल में मामला ज्यादा खराब हुए थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, क्या प्राइवेट स्कूल्स का भी यही मामला है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मामला खराब है? देखिए, ऐसा एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास एक रेगुलर डेटा आता है उसमें यही होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव रेशो नहीं है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि प्राइवेट स्कूल ने जो SOPs फॉलो किए उससे फायदा हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है सर कि स्कूल्स में SOPs तो फॉलो हुई हैं, लेकिन मसला ये हो जाता है कि स्कूल के अंदर SOPs फॉलो होना और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस, घर जाना और घर वालों के एहतियात ना करना, उसकी वजह से कोविड का फैल जाना, ये एक बड़ा अहम मामला होता है। तो इसलिए फिर सवाल उठता है कि स्कूल्स अगर बंद कर देंगे तो शायद ना बच्चा खुदा ना खासा स्कूल से किसी स्टाफ मेंबर से वायरस लेकर घर जाएगा, बिकॉज बच्चे मोस्टली कैरियर होते हैं, ना वो घर से या किसी और जगह से वायरस लेकर आएगा और किस दूसरे बच्चों में ट्रांसमिट हो या स्टाफ में ट्रांसमिट हो। इसलिए बात हो रही है कि स्कूल्स को बंद करना। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये
दुरुस्त बात नहीं है कि तमाम स्कूल्स को बंद किया जाए सर, लेकिन एक मामला और भी है। ये कहा जा रहा है कि मुखालिफत शायद सिर्फ इसलिए की जाती है कि हमने अपनी टर्म पूरी करनी है, पहले बहुत हर्ज हो चुके हैं और जब स्कूल्स बंद होते हैं पेरेंट्स फीस अदा नहीं करते, तो इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि टर्म पूरी हो जाए, फीस का मसला ना हो और जो हर्ज है वो भी कवर हो जाए। देखिए, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ये इसी वजह से नहीं कहते, ये एक फैक्टर में से है कि हमें बच्चों का तालीमी हर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उस हिसाब से जो है उनमें वो लर्निंग आउटकम नजर नहीं आते, जो फिजिकली पढ़ाने में हमें पॉजिटिव रेशो नजर आता है कि बच्चा आराम से पढ़ लेता है। सेकंड चीज ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पेरेंट्स की तरफ से फीस देने का रुझान बहुत कम हो गया है। पेरेंट ने स्कूल्स में फी देने में सीरियसनेस नहीं दिखाई, जबकि और शोबों में देखिए क्या ये फिगर है आपके पास कोरोना के इस माहौल में जब लॉकडाउन हुआ और पेरेंट्स ने फीस नहीं दी उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद जो बढ़ी है, अगर आपके पास कोई फिगर हो इससे मुताल्लिक। 15 to 20% बच्चा हर स्कूल से आउट ऑफ स्कूल हुआ है। जो पूरे हमें एक स्टैटिस्टिक्स जमा की हमने, 15 से 20% बच्चा हर स्कूल के अंदर वापस नहीं आया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग चीज है कि वो घर बैठ गया है, होम स्कूलिंग कर रहा है, या फिर वो नेक्स्ट सेशन का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोरोना चले जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम बच्चों को दोबारा से स्कूलों में एनरोल करेंगे। तो उसकी वजह से जो है वो मामला तो आ रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं एक पॉइंट और रेस करना चाहूंगा आपको कि जब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को वो जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे 65 वर्व लोग हो गए, उनको वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसमें एक फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे टीचर्स भी हैं जिनको वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगाई जाए ताकि वो टीचर्स भी सेफ रहें जो इतने मास लेवल को पढ़ा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया सर। तो इससे मुताल्लिक क्या आपकी हुकूमत सिंध से बात नहीं हुई या आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की कि ये होना चाहिए? क्योंकि कुछ ममालिक में ये हुआ है कि जिन लोगों का कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी हेल्थ वर्कर्स के बाद इनको भी प्रायोरिटी होती है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, पोस्टल वर्कर्स हों यानी पोस्टल सर्विस से जो मुंसलिक हैं, जो ग्रॉसरी स्टोर्स पर मौजूद हैं, और फिर टीचर्स और स्टाफ, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर ऐसी रिक्वेस्ट की गई है आप लोगों की तरफ से कि इनको प्रायोरिटी पर लगाई जाए? गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों को लेटर्स लिख दिए गए हैं। अब बस हम रिस्पांस का वेट कर रहे हैं और मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि आपके चैनल के तवज्जुह से अगर ये मैसेज चले जाए तो ये जल्दी काम हो सकता है हमारे टीचर्स के। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, एक और ज़रा चीज़ समझा दें, क्योंकि जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यकीनन इस्लामाबाद की सूरत हाल कराची से जो मुख्तलिफ है, लेकिन कराची में भी तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम ये समझें कि बहुत ही कोई ऐसे SOPs फॉलो कराए जा रहे हैं जो बाहर के ममालिक में होते थे? और हमने देखा कि अब अमेरिका में तो चलें स्कूल्स खुलने की तरफ आ गए, लेकिन पाकिस्तान में वो वाला माहौल नहीं है, ये उस तरीके से SOPs फॉलो हमें भी पता है कि नहीं करवाए जाते। तो फिर इस तरह का कदम उठाने में क्यों ताखीरी हरबे आजमाए जाते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि SOPs तो जो भी गवर्नमेंट हमें कह रही है स्कूल्स उसको 100% फॉलो करवा रहे हैं। इवन स्कूल्स जो हैं वो अपने तौर पर भी उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और 50% स्ट्रेंथ आ रही है जिसमें वो वैसे ही डिवाइड हो जाते हैं बच्चे। और कितने फीसद स्कूलों में 50% बच्चे आ रहे हैं सर? जी, कितने फीसद स्कूलों में 50% बच्चे आ रहे हैं? 99% स्कूल्स के अंदर 50% स्ट्रेंथ है। जो 1% मैंने आपको मार्जिन बताया है वो स्कूल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ कम थी, क्लासरूम्स बड़ी थी, तो उनको गवर्नमेंट ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।